नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दा क्लासेस बाय रविंद्रा में। मैं रविंद्रा आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान दा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बताएंगे, आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे क्वासिओरकर। क्वासिओरकर क्या होता है? क्वासिओरकर एक तरीके की एक प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से मैं कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ये एक बीमारी होती है। मोस्टली जो बीमारी होती है 1 से 4 साल के शिशुओं में पाई जाती है। शिशुओं मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 1 से 4 साल की अवस्था में इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर है ना? इसे एडेमेट्स कुपोषण के रूप में जाना जाता है। आप इसको रीड आउट कर लीजिए, बहुत अच्छे से हम इसको समझते हुए इसको रीड आउट करते हुए चलेंगे। इसे एडेमेट्स कुपोषण के रूप में जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब शरीर में प्रोटीन की अधिकतम कमी या गंभीर कुपोषण हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जब भी कभी क्या होता है कि शरीर में जो शिशु होता है उसके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, उससे गंभीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, तभी ये क्वासिओरकर नामक रोग उत्पन्न होता है। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट समझ लीजिए। यह रोग 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। ये जो रोग होता है वो 1 से 4 साल के बच्चों में पाया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसके जो मुख्य सिम्टम्स हैं, इसको पहचानें कैसे कि यही रोग है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। देखो इसके प्रमुख जो लक्षण हैं, फर्स्ट जो है आपका वो प्रथम जो लक्षण है वो आपका है कौन सा? वो है आपका ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब वृद्धि विकास में कमी। क्लियर है ना? वृद्धि विकास में कमी, इसको समझ लीजिए। इसमें बच्चों में वृद्धि विकास में अत्यधिक कमी आ जाती है, उसका विकास सही गति से होना बंद हो जाता है। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, समझ सकते हैं इस बात को। उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या हो जाता है कि जो एक तरीके से अधिकतम कमी हो जाती है किसकी? विकास की। मतलब प्रोटीन्स की जब कमी होगी तो बॉडी का जो विकास होगा वो एक गति से चलने की अपेक्षा रुक जाता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इसमें बच्चों के वृद्धि विकास में कमी आने लगती है। क्लियर है ना? अब समझ गए? आइए नेक्स्ट बिंदु की हम बात कर लेते हैं, एडेमा। जो ये पॉइंट है एडेमा। एडेमा क्या होता है? एक तरीके की सूजन होती है। क्या होती है? एक तरीके की सूजन होती है। अब वो सूजन कैसी होती है इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें बच्चों का जो शरीर होता है वह है सूजने लगता है मैनुअल हम कह सकते हैं कि जो पैरों के जो पंजे होते हैं वहां से सूजन स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सूजन जिसमें दर्द नहीं होता है। यह सूजन तब होती है जब बॉडी में बहुत अधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं और इसको प्रॉपर समझ के करते हैं। मान लीजिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि जब भी क्या होता है कि प्रोटीन्स की जब कमी ज़्यादा हो जाती है, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, उस दौरान क्या होता है, जब भी क्वासिओरकर नामक बीमारी के जो सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं तो उसमें पैरों से, उसके पंजों से आप देखेंगे कि पंजे जो हैं उसके उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं। आप अगर उनको प्रेस करेंगे, आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, आप प्रेस करेंगे तब भी वहां पे गड्ढा सा हो जाता है। वो स्वेलिंग क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि उस वाले एरिया में जहां पे स्वेलिंग होती है वहां पे तरल पदार्थ जो है इकट्ठा हो जाता है, वो मूव नहीं हो पाता है, इसलिए एडेमा हो जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो बिंदु है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट है, दूसरा बिंदु है वो है आपका वेस्टिंग ऑफ मसल्स जो होते हैं वो किस तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। इसमें मांसपेशियों का क्षरण होना स्टार्ट होने लगता है। आप इस चीज को बिल्कुल बहुत ही बारीकी से समझ ही चुके होंगे कि अगर बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो रही है, दैट मीन्स उसका सारा का सारा बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये बहुत सारे जो पॉइंट हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, जिसमें मांसपेशियों का क्षरण होने लगेगा और उनके जो मसल्स हैं वो एक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट इसका जो बिंदु है उस पर भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंटल चेंजेस, मतलब उसका जो मानसिक स्थिति है उसमें इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप समझ नहीं सकते उसको। देखिए, यह बीमारी होती है तब बच्चा मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ रहने लगता है। मान के चलिए अगर नॉर्मल आपको फीवर भी आ जाता तब भी आप मेंटली एक तरीके से
बहुत ही ज़्यादा अलग एक्टिविटी करने लगते हैं। बट अगर आप बीमार होते हैं और क्वासिओरकर नामक बीमारी हो जाती है जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, उस दौरान बच्चा क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर उसे कोई भी कुछ भी कहता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और तुरंत अपने आप रोने लगता है। क्लियर है ना? आप चित्रण के माध्यम से सारी चीज़ों को सीख भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? चलिए अगले बिंदु की हम बात कर लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा अनीमिया। मतलब अनीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ब्लड की जो है वो कमी हो जाती है। ब्लड की क्या हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी इसलिए हो जाती है कि प्रोटीन की कमी से उसमें खून की कमी हो जाती है, जिससे आरबीसी का बनना, सॉरी यहाँ पे होगा बनना, आरबीसी का बनना जो है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये सोचो, एक प्रोटीन्स की वजह से पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो रही ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, तो उसका ये भी एक प्रमुख लक्षण हो जाएगा। क्लियर है ना? दूसरा एक और बिंदु आता है मून फेस। मून फेस इसका मतलब क्या है? मून फेस, ये पॉइंट जो रखा गया है इसका मतलब है, इसको आप समझ लीजिएगा, इसका जो मतलब है वो इसका मतलब ये है कि सूजन की वजह से बच्चे का जो फेस है वो एक तरीके से कैसा हो जाता है? मून फेस हो जाता है, मतलब एक तरीके से गोल हो जाता है। राइट? सूजन की वजह से एकदम से गोलगप्पा की तरीके से लगने लगता है वो। राइट? चमकता हुआ दिखाई देता है। आप समझ ही गए होंगे, दिखाई भी दे रहा होगा इसमें, है ना? नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट बिंदु की हम जरा बात कर लेते हैं तो इसको समझ लीजिएगा। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट हो जाता है? प्रोटीन की कमी से शरीर की सारी क्रियाएं तथा हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। मतलब पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। दैट मीन्स कि प्रोटीन की कमी से शरीर की सारी क्रियाएं तहस नहस हो जाती हैं और जो विकास क्रम है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसमें रुकावट आने लगती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर आप बिंदु की बात करें, इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसमें जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? इसमें जो स्किन होती है इसमें त्वचा सूखी और रूखी, सॉरी यहाँ पे रूखी होगा, सूखी और रूखी, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा रूखी सी हो जाती है। इसमें भूरे भूरे कलर के, ब्राउन कलर के, ठीक है, इसमें ब्राउन कलर के क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। क्लियर है ना? इसमें ब्राउन कलर के जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक, स्किन पे ये होता है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु की बात कर लेते हैं, इफेक्ट्स ऑन हेयर्स। मतलब उसके जो बाल हैं, बालों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो बाल, इसमें बच्चों के बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं और एक तरीके से घुंघरीले टाइप के हो जाते हैं, घुंघराले से हो जाते हैं। ठीक है, घुंघरीले टाइप के हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है, इसको देख लो, इसको ज़रा समझ लीजिए। डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू, मतलब उसका जो पाचन क्रियाएं हैं उनमें क्या दिक्कत आ जाती है? इसमें बच्चे का लीवर का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। मतलब स्वेलिंग की वजह से, जब पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहेगी तो जो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उसका जो लीवर है वो भी एक तरीके से वहाँ पे भी सूजन आ जाएगी। ठीक, वह बड़ा हो जाता है तथा उसको भोजन को पचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब उसको भूख नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगती है, भूख का मतलब ये है कि जो भी वो खाता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसको भूख लगना कम हो जाती है। मतलब जब पहले से ही ऑलरेडी भरा पड़ा है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर उसको भूख लगने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो क्वासिओरकर जो आपकी डिसीज़ है, जो बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी, क्योंकि आपने देखा कि एक प्रोटीन की कमी से आप देख सकते हैं कि एक पूरी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर है? बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। भैया सीधी सी बात ये है कि अगर हम प्रॉपर प्रोटीन्स का सेवन करते या जो भी शिशु है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स न्यूट्रिशन मिलता रहता तो फिर क्या उसको कोई प्रॉब्लम होती? क्या क्वासिओरकर जैसी बीमारियां क्या होती? नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आगे देख लीजिएगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स के जो स्रोत हैं उनकी हम ज़रा बात कर लें तो देख लें कि प्रोटीन्स के स्रोत क्या क्या हैं। एक तो फर्स्ट होता है आपका क्या? दाल। दालें जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जैसे कि चित्र में देख भी रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या लेना है?
दाल को लेना है, उससे प्रोटीन्स हमें मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा आप देख सकते हैं जो मछली है, मछली से भी आपको क्या मिलेगा, अब मछली से भी आपको प्रोटीन्स मिलेगा। किससे? मछली से। क्लियर है ना, मछली से भी आपको प्रोटीन्स मिल जाया करेगा, ठीक है ना। अगर आप प्रोटीन्स के लिए मछली का सेवन कर रहे हैं तो आपको इससे भी प्रोटीन मिल सकता है। नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट आप बता सकते हैं आपको क्या खाना है प्रोटीन्स के लिए। आपको यूज़ करना है अंडे का, ठीक है, अंडे का। यहाँ पे आपको चित्र में हम दिखाई भी दे रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि आपको नेक्स्ट क्या आपको यूज़ करना है, नेक्स्ट आपको अंडे का यूज़ करना है। क्लियर है ना, अंडे का यूज़ भी करना है, दाल का यूज़ करना है, अंडा का यूज़ करना है, मछली का यूज़ करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है वो है आपको यूज़ करना है पत्तेदार सब्जियां। क्या? पत्तेदार सब्जियां यूज़ करनी है, ठीक है, पत्तेदार सब्जियों का भी यूज़ करना है। क्लियर है ना। आप देख सकते हैं कि पत्तेदार सब्जियां आपको दिखाई दे रही हैं ना, तो पत्तेदार सब्जियों का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको प्रोटीन्स के लिए क्या लेना है, नेक्स्ट आपको प्रोटीन्स के लिए लेना है दूध। क्या लेना है? दूध। दूध जब आप लेंगे नेक्स्ट आपको क्या ले लेना है, दूध ले लेना है, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए आपको दूध भी लेना है। क्लियर है ना। और क्या लेना है, इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, और क्या ले लेने हैं आपको, फल। और आपको प्रोटीन्स के लिए फल लेने हैं। क्लियर, प्रोटीन्स के लिए क्या लेने हैं, फल लेने हैं। क्लियर ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। और भी प्रोटीन्स के लिए सबसे रामबाण है जिसमें ले सकते हैं इसी क्रम में आप सोयाबीन, सोयाबीन को भी आप ले सकते हैं। क्लियर है ना, सोयाबीन को भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है ना। अगला आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए पनीर, ठीक है ना, पनीर ले सकते हैं प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, पनीर को यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एक लास्ट और बचा है, प्रोटीन्स के लिए आपको दही भी होता है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। तो दोस्तों ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।